नमस्कार दोस्तों, मैं कौस्तव आपका दोस्त और होस्ट आज फिर से एक नए बस जर्नी वीडियो के साथ आया हूं। आज चलेंगे कोलकाता से हिली वाया बालूरघाट। फिलहाल चलिए आपको बस स्टैंड की कुछ सीन्स दिखाते हैं। मेरे सामने खड़ी है ग्रीन लाइन की वॉल्वो B11R मल्टी एक्सेल सेमी स्लीपर कोलकाता टू शिलीगुड़ी वाया कृष्णनगर मालदा। शाम के 6:30 बजे खुलती है और शिलीगुड़ी पहुंचती है अगले दिन सुबह 6 बजे। ये है आइटियाना एयरविंग्स की वॉल्वो B11R मल्टी एक्सेल सेमी स्लीपर कोलकाता टू शिलीगुड़ी वाया बर्धमान। शाम के 5:30 बजे खुलती है और शिलीगुड़ी पहुंचती है अगले दिन सुबह 6 बजे। ये है बंगाल का राजा श्यामोली परिवहन की वॉल्वो B11R मल्टी एक्सेल फुल स्लीपर कोलकाता से सिलीगुड़ी तक चलती है वाया कृष्णनगर मालदा। शाम के 6 बजे खुलती है और शिलीगुड़ी पहुंचती है सुबह के 6:30 बजे। आइटियाना एयरविंग्स कोलकाता टू शिलीगुड़ी वॉल्वो B11R डिपार्टिंग। Oh, what a sight, man! Shamoli Volvo B11R Bira Kolkata Siliguri coming from garage, taking its position. Shamoli Volvo B7R Kolkata to Asansol via Durgapur departing. ये है पोलोमी परिवहन की वॉल्वो B11R मल्टी एक्सेल सेमी स्लीपर कोलकाता टू शिलीगुड़ी। शाम के 6 बजे खुलती है और शिलीगुड़ी पहुंचती है अगले दिन सुबह 6 बजे। ये है पोलोमी परिवहन की बुकिंग काउंटर। आप यहां से ऑफलाइन टिकट्स बुक कर सकते हैं, नहीं तो redbus.com से भी आपको टिकट्स मिल जाएंगी। गाइस, द वेट इज़ फाइनली ओवर। हमारी बस आ चुकी है गराज से और कुछ ही मिनटों में लगाई जाएगी स्टैंड पे। जस्ट देखो कितनी शानदार लग रही है। पोलोमी कोलकाता शिलीगुड़ी डिपार्टिंग।
सो बस पार्क हो चुका है, तो चलिए जल्द से जल्द आपको इंटीरियर टूर करवा देते हैं। सो ये एक 2+2 सीटर बस है। ये सेमी स्लीपर नहीं है, ये पुशबैक सीट्स है, पर सेमी स्लीपर जैसा आरामदायक लेग रेस्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है। अभी फ़िलहाल इंजन बंद है, सो एसी भी चालू नहीं है, स्लाइटली सफोकेटिंग है। सो चलिए बाहर चलकर कुछ बातें करते हैं। छोटो सर ये है हमारा बस पॉलमी परिवहन की वॉल्वो B11R सीटर कोलकाता टू हिली वाया बालूरघाट। शाम के 7:30 बजे खुलती है और हिली पहुंचती है अगले दिन सुबह 6:30 बजे। 450 किलोमीटर की जर्नी है, 11 घंटे लगते हैं। कोलकाता से हिली तक का किराया है 800 रुपये। ये बस कोलकाता से वाया एयरपोर्ट, बारासात, रानाघाट, कृष्णनगर, पलाशी, बहरमपुर, मालदा, गाजोल, बालूरघाट होके हिली जाती है। ये है हिली जाने का और एक बस, श्यामोली परिवहन की वॉल्वो MG स्टार्स सीटर कम स्लीपर। रात के 8 बजे खुलती है और हिली पहुंचती है अगले दिन सुबह 7 बजे। और यहाँ पे हमारा बस भी चालू हो गया है। ऑल सेट फॉर द ओवरनाइट जर्नी। फिलहाल इंजन स्पेसिफिकेशंस आपके स्क्रीन पे है, चेक कर लीजिए। शाम के हो रहे हैं 7:30 और ये हम कोलकाता के एस्प्लैनेड बस स्टैंड से डिपार्ट कर रहे हैं हिली के लिए। मेरा सीट है सीट नंबर 1, एकदम कप्तान के पीछे। सो जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड ट्रैवल डिजिटली विथ मी। ये है डफरिन रोड। एकदम सामने ही एक जंक्शन है जहाँ से हम लेफ़्ट साइड पे मेयो रोड लेंगे पार्क स्ट्रीट के लिए। ওটাতেই সরল আছে।
ये है पार्क स्ट्रीट जंक्शन। 25 नंबर पेमेंट। यहाँ से लेफ्ट साइड लेके हम फिर चलेंगे एस्प्लैनेड चौड़ोंगी की तरफ। হ্যাঁ অমৃতদা আচ্ছা ঠিক एस्प्लैनेड এই ব্যাগে ভালো আছো বলছি তোমার 25 নম্বর প্যাসেঞ্জার আছে কলকাতা থেকে আচ্ছা আচ্ছা না না পেমেন্ট চাও না ওই জন্য। ঠিক বাচ্চু ভাই আমার মাথাটা নিয়ে ভাঁজ করে সামনে এখানে রাখো। ये है एस्प्लैनेड चौड़ोंगी मोड़। यहाँ से हम सीधा चलेंगे सीआर एवेन्यू के तरफ। হ্যালো 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 প্ল্যানেট ছেড়ে বেড়াচ্ছ? হ্যালো আমার 27 নম্বর প্যাসেঞ্জার আছে হ্যাঁ 7:45 ছেড়ে যাও। নিয়ে নেবো হ্যাঁ ঠিক আছে 800। হ্যাঁ 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 আমি যাচ্ছি কৃষ্ণনগরে। ঠিক আছে হুম হুম হ্যাঁ শিয়ালদা বন্ধ বলো শিয়ালদা বন্ধ? হ্যাঁ সরে যাবো? হ্যাঁ শিয়ালদা ব্রিজ বন্ধ কি শিয়ালদা ফ্লাইওভার বন্ধ আছে না? না 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 কোনো ভিডিও করছি আমার পরে বলো। সোজা চল হ্যাঁ গিরিশবার হয়ে আছে এই যে শিয়ালদা ফ্লাইওভার ইজ ক্লোজ। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ এই ছাড়লো একটু আগে पूर्वा डेली से। यहाँ से हम राइट साइड पे ले रहे हैं चित्तरंजन एवेन्यू और सीआर एवेन्यू और सीधा चलेंगे गिरीश पार्क तक। বলেছে যে সেটা নিয়ে আজকে পুরো খবর হয়ে গেছে। ও মালিক 6:30 বাজে না 6:30 क्रॉसिंग M0 বুঝা হ্যালো 38 এখন গিরিশ পার্ক ফর সাম টাইম কেউ কাউকে কিছু বলছে না। এটাই তো না ভাই যে হ্যাঁ, কি করে মানে মানে আমি একা বলবো যে আমার শরীর খারাপ, লজ্জা লেগে যাবে না? হ্যাঁ गिरीश पार्क। এটা বাংলা গল্প বেরিয়ে গেল। ये है गिरीश पार्क। यहाँ से हम राइट साइड पे ले रहे हैं विवेकानंदा रोड और सीधा चलेंगे मानिकतला तक।
এটা বের কর। ব্যাগটা খুলবি, যেটা হ্যান্ডেল এটা খুললি, ব্যাগটা খুলে ভেতরে একটা ছোট লাল ব্যাগ আছে, ওই লাল ব্যাগটা আনলে আমি বার করে দেবো। সিরিয়াস হবে গো, স্ক্যানিয়া হয়ে গেলে আমি একটু পার্মানেন্ট হয়ে যাবো, হ্যাঁ। হ্যাঁ এখানে সিস্টেম সারা সাতটা করে গান চলে, তুই তো রাত্রিবেলা করে একটু রেস্ট নিস। কি আছে আমিও জানি না, দাদার পেন দেয়। দেখা যাক। মানিকতলা। সিনেমাটা গেলে তো ভালো। সিনেমা থাকি চালাবো। ये है मानिकतला। यहाँ से हम सीधा कंटिन्यू करेंगे काकुरगाछी तक। মানিকতলা কেউ আছে নাকি? আমি খাবার দরকার পাই। আর একই খাবার দরকার। ওই জন্য তো আমি তোকে একটু বললাম, ওটা শোনার পরে আমার খারাপ লেগেছে যে রফিকুল এতদিন পুরনো একটা ছেলে, একটা ম্যানেজমেন্ট সামলেছে এক সময়, তার মুখ থেকে এরকম কথা বেরোয় যে আমি নিশ্চয়ই কোনো কারণ বশত বেরিয়েছে। ওকে ওকে এই দিয়েছি, ওকে ওই দিয়েছি। এগুলো হবে কেন? এগুলো কী বলতো, সুযোগের লোকে অনেক জায়গায় এমন সদ্ব্যবহার করে ফেলবে যেটা নিয়ে তোর চাপ হয়ে যাবে। কাকুরগাছি। হ্যাঁ রায়গঞ্জ কি বলছে? রায়গঞ্জ যাবে, রায়গঞ্জ আস্তে আস্তে বলো। গাজর যাবে, গাজর গাজর না রায়গঞ্জ বালুঘাট জায়গা। ये है काकुरगाछी। यहाँ से हम लेफ़्ट साइड पे ले रहे हैं CIT रोड और सीधा चलेंगे उल्टोडांगा हटको मोड़ तक। রবিবার বলবে নামবে ডিউটি এলো তো কোথাও। আরাম স্যার। हर पैसेंजर को एक एक करके पैक्ड पानी का बोतल दिया गया है। ये टिकट प्राइस में ही इंक्लूडेड है। ঠিক আছে দেখ। আমি কি করতে পারি? বাপ্পা আমার স্ক্যানিং আসলে মিস করলে না কেউ নেবে না। তখন না ওরা সেরকম খেলে না। চাপবো একসাথে, নামবো একসাথে। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं उल्टोडांगा हटको मोड़। यहाँ से राइट साइड पे हम लेंगे VIP रोड और सीधा चलेंगे कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तरफ। ওই গাড়িতে আমি যেমন বাকি এরকম সেট করে নিয়েছি এই গাড়ি, ওই গাড়িতে আমিও দুটো স্টাফ আমার সেট করে নেবো, দুটো মানে তিনজনে মিলে বসে আলোচনা করে নেবো। স্টাফই ওই রুটে আমি করবো। আমি ডিউটি গাড়ি চালাই অবশ্য এক সপ্তাহ অন্তর অ্যাকচুয়ালি আমার বাড়ি যেতে দিতে হবে। সেটা সবার ধর্মতলায় লেগে যাও, আবার ধর্মতলায় যাও বাড়ি হয়ে যাবে। আমি আগের দিন দরকারে লাভলাম, দুটো কাজ একটাও মিস। গোপালও আজকে এয়ারপোর্টে নেমে গেছে ভোর রাতে। এয়ারপোর্টে নেমে গেল? হ্যাঁ, না আমি এয়ারপোর্টে চাকদাতে হলো নেমে গেল। লকডাউনের মধ্যে তাই আমি বললাম। আমি তো কাছারি নামলি আমার বাড়ি গেছে বেশি সময় লাগে। হ্যাঁ বেরো, এই এয়ারপোর্টের কাছে। গাজল হোটেলে আমাদেরও বলে রাজকুমার।
ये है कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट एरिया। हमारे राइट साइड पे है एयरपोर्ट का एंट्री, पर हम सीधा चलेंगे 1 नंबर गेट तक। বাকি তো বউকে নিয়ে এসেছিল ওই ইয়েতে, ওই গাড়ি বার করলো, বউকে নিয়ে এসেছিল না? কই দেখলাম না। না না, বাচ্চাকে বলছি ওর সাথে ওই দেখলাম, তখন তো দাদাকে একা দেখলাম এই সাথে না, বউ- ये है एयरपोर्ट 1 नंबर गेट। यहाँ से हम लेफ़्ट साइड पे ले रहे हैं द इंटरनेशनल जसोर रोड, जो बांग्लादेश के जसोर तक जाती है। इस रास्ते से हम सीधा चलेंगे बारासात तक। গ্লাস গার্ড হয়ে যাচ্ছে। মালদা ফোন করে করে ভিতরে গেল 34 নম্বরে চলে যাও। 33 34 33 আছে আমার 33 না আগে আসো খুলে না খুলে না। না, দেখ তো আছে। বইটা চালিয়ে দেয় দেখ বই আছে না, গান আছে না, দেখে হাতি আছে না, ঘোড়া আছে, একটা দেখ। ये है एयरपोर्ट 3 नंबर गेट। यहाँ से लेफ़्ट साइड पे जा रही है बेलघोरिया एक्सप्रेसवे। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई बाउंड गाड़ियाँ यहाँ से ये रास्ता लेते हैं, पर हम सीधा कंटिन्यू करेंगे वाया जसोर रोड टिल बारासात। কখন পুকুরে যেটা করে সেটা শুরু করতে ভালো লাগে। বারাসাত আরো উঠবে 3টা অনেক করলো না। তো আমার মহিলাও তো লাগবে কিছু, হ্যাঁ। ঠিক আছে हमारे लेफ्ट साइड पे है बिराटी गौरीपुर कालीबाड़ी। यहाँ से गुजरता हर राही माँ को अपना प्रणाम देकर अपने अपने राह पे चलता चला जाता है। লোকনাথ দাঁড়িয়ে আছে স্টার। আমাদের টায়ারগুলো না তাহলে এগুলো কেন ওদের কি খারাপ করছে, আমাদের কি করছে না সে কথা। একটা 6 কেন? আমি চেঞ্জ করি আমরা তো লেডিস ক্রসিং বাইকে কোথায় কোথায় আছে না তো ইংলিশ খালি কোনটা কোথায়? লেডিস দেখি না অসময়ে তো 700 ছিল গেছে। মন্ডলবাবু এবার আমি তো একদম ডাইরেক্ট ধরবো, আমার মুখের তো ভাষা জানে না। যার ফলে কলকাতাতে যারা বলে আমি বলছি हमारे लेफ़्ट साइड पे दिखेगी मशहूर पंजाबी ढाबा शेरे पंजाब। दूर दूर तक जाने वाली सवारी यहाँ पे रुक कर अपना भोजन करते हैं।
আগের বারও ফিরে হ্যাঁ হ্যালো। শ্যামলের সময় হ্যাঁ। এবারেও সেই তোমাকে যে ক্রস করলাম হ্যাঁ, কোথায় আছে বারাসাত? তুলে দিয়েছি হ্যাঁ বাস স্ট্যান্ডে আসবি, তারপর ওখান থেকে বাড়িতে যাবি। আজকে তো বললো। ঠিক। না না এখন পাঠিও না এখন পাঠিও না এখন পাঠিও রাহুল না এখন দাদা এমনি দিয়ে দাও আজকে আমাকে বললো। পরে ড্রপ করে দেবো সোমবারে গাড়ি নেই আমাদের। এসে ঠাসানি দিন। ঠিক আছে আর বলছি বলতো। কিছু মাইন্ড করো না হ্যাঁ গেটের সামনেটা যেতে পারিনি ঠিক আছে। আমি তো দেখছিলাম তোমার ফোনটা পিছনে লাল একদম আমি বাবুদার লাইনে নিচ্ছি। আজকের এই পয়সাটা ভিডিও দিয়ে করছো টুপি পরে আসিস না। হ্যাঁ ঠিক জানি জানি বুঝতে পেরেছি ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ আমি কোনো উপায় নেই। আর তোমার জন্য তো আমি মাইনের থেকে কাটাবো না, 6,000 টাকা মাইনে পেয়ে আমি তার থেকে 1950 টাকা কাটাবো না। ক্রসিং পন্টগ্রাম চৌমাথা আমি কি দেখবো, এখানে আমার কোনো উপায় নেই। ঠিক আছে রাখো, আমি প্যাসেঞ্জার তুলছি, তোমার দিতে হবে এই ফোনটা আমি জানি। ये है बारासात डाक बांग्लो मोड़। यहाँ से हम जशोर रोड छोड़ के लेंगे नेशनल हाईवे 12, जिसे NH34 के नाम से जाना जाता है। দেখুন দুটো ছিল এবার বেরিয়ে যাবে এবার এরকম করে করতে করতে আমি বললাম হেঁটে যা ভাই, পয়সা লাগবে। মাঝে মাঝে মুন্ডে এরকম করে কোথায় যেতে? মাঝখানে মালদা। কি খেলা হচ্ছে? অবস্থা নিয়ে শুধু মুড়ি আর কিছু না। ও কুন্তন লালিলে আমি এতে নিয়ে নিচ্ছি আমরা। বেরিয়ে যাচ্ছে গঙ্গার দিকে লাইনটা नेशनल हाईवे 12 और NH34 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हाईवे है जो बंगाल के कैपिटल कोलकाता को नॉर्थ बंगाल के साथ जोड़ता है। पर बारासात से कृष्णनगर तक का स्ट्रेच बहुत ही सबस्टैंडर्ड है। ये स्ट्रेच टोल के अंतर्गत नहीं है, इसलिए सिर्फ एक नैरो 2 लेन रोड है और एक्सट्रीम ट्रैफिक जैम्स होने के कारण कभी कभार जर्नी हेल हो जाता है। ওই জন্য সকাল সকাল থেমে যাবে পড়বে ব্যাস শুরু হবে মোটামুটি একটা আর আজকে মাল দিয়ে বসে রেখেছি। ক্রসিং বারাসাত কলোনি মোড় বানি মিয়ামর থেকে না বাচ্চাদের খাওয়াবি মিয়ামর থেকে মিয়ামর থেকে মঙ্গানিস নাই নাকি কোনো এক সময় ছিল মঙ্গানিসের ভালো পাম কেক না ফ্রুট কেক আরে হ্যাঁ কত ক্রসিং আমডাঙ্গা ওই বাইক দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তাটা দেখ রাস্তাটা দেখ কিচ্ছু হবে না দাদার অবস্থা এরকম কেন এসে গাড়িতে ঘুমিয়ে পড়লো হঠাৎ ওটো 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 মাগুরাটাই স্ট্যান্ডে দেখার সময়টা শুনশান
সব জায়গা ছেলেটা কি চকলেট আছে অ্যাম্বুলেন্স মধ্যে আগের মধ্যে রাস্তা দেখো শুধু একবার। ফিরালে এই সময় বাবা করে চুচু হয়ে বসেছি। এই এতক্ষণ মাথা সোজা করাটি দিয়েছিল আজকে বুঝলে না সামনে যা যে তাই দেখলাম ওইও নেই। শুনেছি প্লিজ এটা চাকদাম না হ্যাঁ একটা ব্যাগ নিয়ে ঘোরাফেরা করছে কেউ। ক্রসিং চাকদাম ঠিক আছে রাখো তো শিলিগুড়ি যাবে না ভাই এটা বালুরঘাট যাবে প্যাসেঞ্জারই রেট বলে দিচ্ছে মানে এতে হলে আমি যাবো নাহলে যাবো না প্যাসেঞ্জার রেট বলছে চিন্তা করেছিস বাজারের অবস্থা সময় আসে বলে একজন 2000 টাকা কথা বল এরকম দিনও গেছে আমাদের আজকে ওই দিন বলেছে ওই জন্য বলেছে একজন 2000 টাকা তাও হাতে পায়ে ধরা দেবে দাদা আমাকে দাও ও বলে আমাকে দাও দাদা ও আমাকে দাও আমি 500 টাকা বেশি দিচ্ছি এরকম দিন গেছে দেখি রফিকম 2000 টাকা করে সিট তাতেই এ হয়তো দাদা আরো 500 টাকা বেশি নিয়ে নাও আমার সিটটা চাই এই সিট 3500 টাকা বিক্রি হয়েছে অ্যাটেন্ডার সিট বন্যা সিজন ये है रानाघाट की चूरनी नदी। ऐसा कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी के किसी महाराजा के हुक्म पर एक कनाल खोदा गया था। समय के साथ इट हैज़ रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द चूरनी रिवर। इसलिए बंगाली में इसको काटा खाल भी कहा जाता है, जिसका मतलब है डग रिवर। তো বললাম যে ঘুমা পেছনে আমারও ঘুম হয়নি যদিও আজকে আবার ये है राना घाट। यहाँ से लेफ्ट साइड पे जा रहा है शांतिपुर का रास्ता, पर हम लेंगे राइट साइड और सीधा चलेंगे कृष्णनगर। আর পেছনে যে সিটের সুবিধা পৌঁছালা ওই জন্য পুরো 115 কিলোমিটার এই গলিতে শুতে ওইটাই করতে হবে মাঝের গলি কিন্তু গরম সকালবেলাটা হবে হ্যাঁ সকালবেলা ভোরবেলাটা তারপরে হবে। ঠান্ডা টাইম This bridge is maintained by PWD. रानाघाट पश्चिम बंगाल के नदिया डिस्ट्रिक्ट के एक महत्वपूर्ण शहर है।
और रानाघाट सब डिवीज़न के हेडक्वार्टर भी है। ये शहर चूर्नी नदी के किनारे पर स्थित है। ये हम आ गए हैं कृष्णनगर। नॉर्थ बंगाल बाउंड हर बस यहाँ डिनर के लिए रुकती है। यहाँ पे 20 से 25 मिनट का हॉल्ट रहेगा। सो चलिए आपको दिखाते हैं क्या अवेलेबल है डिनर पे।
কালুটা দিচ্ছে। হ্যাঁ লো আছে পাম দিয়েছি মনে হচ্ছে আছে 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 কোনটা আছে মনে হচ্ছে হাতে পড়ে গেছে ये है यहाँ का ढाबा शंकर मिष्टान्न प्रतिष्ठान। बहुत ही स्पेशियस है, बैठने का बंदोबस्त एकदम लाजवाब है और एकदम नीट एंड क्लीन है। राइट साइड पे ये स्वीट सेक्शन कम बिल काउंटर है। पहले बिल करना पड़ता है फिर सर्व किया जाता है। हमने ऑर्डर किया है रोटी और एग तड़का। इतनी ठंडी वेदर में व्हाट एल्स कैन बी बेटर देन गरम गरम नरम रोटी और साथ में टेस्टी एग तड़का। पता नहीं हम लोगों का बस कंफर्म किया है कि नहीं। तो ये कृष्णनगर है, यहाँ पे हर गाड़ी डिनर के लिए रुकता है। तो हम लोगों ने लिया है रोटी और तड़का, एक तड़का। ये 2 रोटी के साथ एक तड़का लिया है 55 रुपये। खा के बताते हैं। खाना बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हम जब पिछले बार आए थे तो उस बार हम लोगों ने तो उस बार मैंने यही लिया था। शुभजीत ने चिकन लिया था। चिकन के साथ शायद क्या लिया था तू? रोटी और चिकन। कैसा टेस्ट था उसका? अच्छा था। अच्छा, तो ये ज़्यादा बेटर है कि वो वाला ज़्यादा बेटर? ये ज़्यादा बेटर है। यही मैं बोल रहा हूँ कि उस टाइम मैंने जो कढ़ी देखा था वो एकदम मतलब पतला टाइप था, थिक ग्रेवी नहीं था। तो मुझे देख के लग रहा था कि उतना ठीक ठाक टेस्ट होगा बट उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं होगा। बट इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और सही और ये रोटी बहुत ही फ्रेश बना है, गर्म है। यहाँ पे बहुत ही चिल्ड है अभी वेदर, तो बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। तो मैं रेकमेंड करूँगा आप लोग यही कॉम्बो खाओ, अच्छा लगेगा आपको। सो डिनर ब्रेक कंप्लीट। सब यात्री अपना अपना डिनर कर चुके हैं। नाउ ऑल सेट फॉर द ओवरनाइट जर्नी। यहाँ से हिली करीब 340 किलोमीटर के आसपास है। करीब 6 घंटे लगेंगे।
না না 3000 টাকা বলেছি তারপরে যদি না আসে বলে কাটিমার যাবে 3000 টাকা বল আওয়াজ দে আর ডাকছিস কেন ওঠ, বন্ধ করতো রেট আছে 1 পয়সা লাগবে মালদার আগে কেউ আছেন মালদার আগে মালদার আগে কেউ আছেন মালদার আগে ভালো ঠান্ডা পড়ছে কিন্তু কোথায় ঠান্ডা পড়েছে রে তুই ঠান্ডা ঠান্ডা কিন্তু যা হাওয়া মারতেছিল না ঠান্ডা कृष्णनगर से चालू कर देख। कप्तान बदला गया। जो यहाँ तक लाए थे वो सोने चले गए और जो यहाँ से चार्ज लिए वो इतने टाइम रेस्ट पे थे और अब विद अ फ्रेश माइंड विल कंटिन्यू द क्रूशियल ओवरनाइट जर्नी। ये है जोलोंगी नदी। ये नदी कृष्णनगर से निकलने के एकदम बाद ही आती है। ये गंगा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। इसका सोर्स है पद्मा नदी और फाइनली डिस्चार्ज करती है भागीरथी नदी पे। कृष्णनगर के बाद नेशनल हाईवे 12 और NH34 टोल्स के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए अब रास्ता मैक्सिमम टाइम 4 लेन और बहुत ही स्मूथ मिलेगा। सो और क्या, अपने सीट को पुश बैक कीजिए, अपना कंबल ओढ़ लीजिए एंड जस्ट एंजॉय द ओवरनाइट राइड। টায়ার দিতে গেলে গাড়ি জ্বালা লাগে शर्म की बात तो ये है कि 21वीं शताब्दी में भी NH34 जैसे इम्पोर्टेंट नेशनल हाईवे के अनेक स्ट्रेचेस अभी भी सिर्फ एक नैरो 2 लेन स्ट्रेच है। पर हम आशा करते हैं कि सरकार इस मुद्दे का हल करेंगे और ये रास्ता भी हाई स्टैंडर्ड्स को मीट करेगी।
ये है पलाशी, पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक गांव। पर पलाशी विश्व प्रसिद्ध है। यू नो वाई? 23 जून 1757 को पलाशी सॉ वन ऑफ द डेडलीस्ट बैटल्स इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, जिसे कहा जाता है द बैटल ऑफ प्लासी, which was fought between the forces of the last Nawab of Bengal, Siraj-ud-Dawla, and the British East India Company. कितना जाम कितना जाम बोले बीच को जाम जाम है हैं? हाँ क्यों बोला? हाँ देखा भाई तो आएगा। ये हम आ गए हैं पश्चिम बंगाल के एक अत्यंत महत्वपूर्ण शहर बेरहामपुर में। बेरहामपुर
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स है। ये शहर भागीरथी नदी के तट पे स्थित है। बेरहमपुर पश्चिम बंगाल तथा भारत के सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस, एडुकेशनल, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल हबों में से एक है। ये एक एंशिएंट सिटी है विच डेट्स बैक टू द ब्रिटिश राज इन इंडिया। लास्ट डिग्री देखा तो लास्ट डिग्री फार्स्ट डिग्री तो लास्ट डिग्री निकल ये है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के किनारे पर स्थित एक ऐतिहासिक टाउन है। मुर्शिदाबाद का नामकरण इसके फाउंडर नवाब मुर्शिद कुली खान पे किया गया है। मुगल राज के समय बंगाल सबसे रिचेस्ट प्रोविंस था एंड मुर्शिदाबाद was the capital of Bengal with a jurisdiction covering modern day Bangladesh and the Indian states of West Bengal, Odisha and Bihar. It was the seat of the Nawab of Bengal. It was also home to the wealthiest merchant of that time, Jagat Seth. 1757 के बैटल ऑफ प्लासी में नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला के हार के बाद से मुर्शिदाबाद का पतन शुरू हुआ। ब्रिटिश सरकार द्वारा कैपिटल कैलकाटा में शिफ्ट किया गया। ये है जोंगीपुर। जोंगीपुर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के जोंगीपुर सब डिवीज़न के हेडक्वार्टर है।
ये शहर भागीरथी नदी के किनारे पे स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि इट वॉज फाउंडेड बाय द मुगल एम्परर जहांगीर, जिसके लिए इसे जोंगीपुर कहा जाता है। यहाँ पे एक बात आप लोगों को बताता हूँ कि ये रास्ता इस बस का ओरिजिनल रूट नहीं है। ओरिजिनल रूट है बेरहमपुर के बाद पलसंडा मोरग्राम होके जोंगीपुर वाया NH-12, पर उस रास्ते में एक्सट्रीम जैम रहने के कारण हम बेरहमपुर लालगोला रोड लेके वाया मुर्शिदाबाद लालगोला जोंगीपुर आए हैं। सामने ही हम फिर से नेशनल हाईवे 12 पकड़ेंगे। जोंगीपुर से हम फिर से राइट साइड पे ले रहे हैं नेशनल हाईवे 12 और NH-34 और सीधा चलेंगे फरक्का तक। Crossing Turian. বহরমপুর জাম আছে Crossing New Farakka. ये है
द माइटी फारक्का बैरेज। फारक्का बैरेज गंगा नदी के ऊपर बना एक विशाल बैरेज है। ये पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट पे स्थित है। इसके 108 लॉक गेट्स है। इसका लेंथ है 2304 मीटर्स, जिसका मतलब यहाँ गंगा नदी की चौड़ाई 2.3 किलोमीटर्स है। इस बैरेज का निर्माण सन 1962 को शुरू किया गया था और इसको पूरे होने में 8 साल लगे थे। 1970 को इसका कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुआ और 1975 से इसको चालू किया गया। फारक्का में गंगा नदी 2 भागों में बांट जाती है, नेमली पद्मा जो बांग्लादेश को जाती है और भागीरथी एंड हुगली जो पश्चिम बंगाल को जाती है। फारक्का बैरेज फारक्का थर्मल पावर स्टेशन को विद्युत उत्पादन के लिए पानी सप्लाई करता है और इसके अलावा अनेक चैनल्स में भी पानी सप्लाई किया जाता है खेती और पीने के लिए। पर इसका मेन मोटो है सफिशिएंट पानी हुगली नदी में चैनलाइज करना, ताकि कोलकाता हार्बर में सेडिमेंट डिपोजिशन ना हो हाई वाटर फ्लो के कारण। আমার জায়গা আসবে তারপর তো নামবে আর একটা টোল আসবে দেখে দিয়ে টোল পার করে বিএসএন রাস্তাটা ভালো, কিন্তু পাম্প পড়ে গেছে। এই জায়গাতেই বললেন এইটা আবার কি কাজ হচ্ছে এই তো পেয়ারা গাছ। ওই তো পেয়ারা গাছ। Farakka Raiganj Highway section of NS34. পেয়ারা চাষের জায়গা আছে। একটু করে এমনি নতুন একটু করে একটু নতুন থাকতে হবে অলরেডি হয়ে যাবো লাইন দাঁড়িয়ে মালদা রথবাড়ি মালদা রথবাড়ি মালদা
আসবে মালদা। ये है मालदा। मालदा महानंदा नदी के किनारे पे स्थित एक ऐतिहासिक शहर है। ये पश्चिम बंगाल के एक अत्यंत महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट भी है। ये शहर चावल, जूट, सिल्क जैसे उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। खास तौर से फौजली आमों के लिए मालदा विश्व प्रसिद्ध है। The ancient city of Gaur Malda is said to be in existence since an untraceable period. The first ever record of the city is found in the Hindu Puranic texts. The district of Malda has been ruled by the Guptas, Palas, Senas, Mughals and Afghans. It has seen the influence of Islam, Buddhism and Hinduism with each dynasty's rule. ये है महानंदा नदी। महानंदा नदी समुद्र तट से 6,900 फीट ऊपर हिमालय में कार्शियांग के पागला झोड़ा फॉल्स से ओरिजिनेट करती है और फाइनली बांग्लादेश में जाके गंगा नदी में डिस्चार्ज करती है। मालदा से हम वाया नेशनल हाईवे 12 और NH 34 सीधा चलेंगे टिल काजोल। टोल प्लाज़ा को पार कर एकदम सामने ही लेफ्ट साइड पे एक शॉर्ट 10 मिनट का टॉयलेट ब्रेक दिया जा रहा है। आप यहाँ से चाय या कुछ स्नैक्स भी खरीद सकते हैं। टॉयलेट बाथरूम করার জন্য 10 মিনিট দাঁড়াবে।
10 मिनट के शॉर्ट ब्रेक के बाद हम फिर अपना जर्नी शुरू कर दिए हैं। ये है फाइनल फेज ऑफ द जर्नी, गाजोल टू हिली वाया बालूरघाट। हिली यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर है, करीब 2.5 घंटे लगेंगे। गाजोल से कोलकाता शिलीगुड़ी और कोलकाता हिली का रूट अलग होता है। दाएं तरफ जो फ्लाईओवर है ये रूट सीधा चला जा रहा है शिलीगुड़ी, और हम सामने से राइट साइड लेंगे फॉर बालूरघाट हिली। बांस में लड़ी हो मसाला था
ये हम आ गए हैं बालूरघाट। बालूरघाट पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर ज़िले की हेडक्वार्टर्स है और एक इम्पॉर्टेंट शहर है। अभी हम बाएं तरफ घुस रहे हैं बालूरघाट बस स्टैंड में। यहीं पे पैसेंजर्स को उतारा जाएगा। अरे ऐसे का जी रखो तो, अरे रखो ना। আরে ভিডিও বুঝতে পারছো না নাকি? আর 15 মিনিট লাগবে। আরে তো এখন মনে বলবে না গাড়ি আসলে সবুজ মাইতি গেছে মিনিট আগে চাচ্ছি না আমি। তো ফাঁকা বলে যায় সবুজ মাইতি আইছে। বালুরঘাট বাস স্ট্যান্ড। বালুরঘাট আসবে, বালুরঘাট। हालांकि ये बस हिली तक जाती तो है, पर द मेन पर्पस ऑफ द बस इज़ टू सर्व द सिटी ऑफ बालूरघाट। बालूरघाट में बस पूरा खाली हो गया, सिर्फ हम दो ही थे हिली पैसेंजर्स। ও নাম্বার তো সেভ করে না, যার নাম্বার প্রথমের দিক থেকে তারই করে। ওখানে দাঁড়া থাকবে মজা হলো না, এবার এসে মুখের করে দাঁড়িয়ে থাকবে। সকালবেলা খুব ঝামেলা করে এই গাড়ি। দেখে বালুরঘাট যাওয়া ওই জন্য তো নামিয়ে দিবে বলে আলু এই তো 12-13 নম্বরে এমন করে ওঠে না। इस जगह का नाम है हिली मोड़। यहाँ से हम दाएं तरफ लेंगे फॉर आवर फाइनल डेस्टिनेशन द इंडो बांग्ला बॉर्डर एरिया हिली। हिली यहाँ से करीब 15 किलोमीटर है। करीब 15 से 20 मिनट लगेंगे। তো গাড়ি লাগিয়ে রেখেছি কাজই দিয়ে চলো। যা বাসে গাড়ি কোথায় লাগাবে? এইদিকে লাগাবে?